नमस्ते दोस्तों, क्या आपको लगता है एक अच्छा स्टूडेंट केवल वह है जो एग्जाम्स में टॉप करता है, 90% से ज़्यादा मार्क्स लाता है? या जीवन में कुछ और भी है जो एक स्टूडेंट को ग्रेट बनाता हो, ट्रूली ग्रेट बनाता हो? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट, हर एक एवरेज बच्चा, डिजर्विंग स्टूडेंट कैसे बन सकता है, एक ट्रूली गुड स्टूडेंट कैसे बन सकता है, जो केवल स्कूल्स और कॉलेजेस के एग्जाम्स हॉल्स में नहीं, अपने जीवन के हर एक पड़ाव पर, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो अपने काम पर हो, या और भी जगह समाज में खड़ा होने वाली परिस्थिति हो, उस टाइम पे भी अपने आप को प्रूव करे कि या आई एम अ ट्रूली जेंटलमैन किड एंड आई एम द मोस्ट एलिजिबल पर्सन ऑफ ऑल टाइम। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बीइंग सच स्टूडेंट, जिसे अप्रिसिएशन इतना ज्यादा नहीं मिलता, टू अ गाय जिसे सारे ही लोग पसंद करें, जिससे सब लोग सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये बंदा बढ़िया कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हो या अभिभावक गण हो, है ना, या समाज के चार लोग हों जो बोलता है कि हाँ ये अपना बेटा हो तो ऐसा हो, ठीक है, इसको बढ़िया संस्कार मिले हैं। तो अगर आप उस लफोंत्रो जैसा स्टूडेंट बनना चाहते हैं जो सबका चहेता हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बेसिकली स्क्रिप्ट के हिसाब से ग्रैब अ पेन एंड एक कप चाय और भी क्या था बहन, हाँ बस हो गया, और चलो शुरू करते हैं, इस जर्नी पे चलते हैं। एंड क्या लिखा था, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर रेडी टू रीडिफाइन सक्सेस। सो द वेरी फर्स्ट segment of this video is, this particular video is redefining the good student। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे को कोई एग्जाम में तो खड़ा नहीं होना, मैं आपको बेटर चीज बताना चाहता हूं आपके टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, इसलिए मैं आपको पढ़ के ही बता दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं पहले मैं रटूँ उसको, है ना, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ मेरे में कितना ज्यादा दिमाग है, मेरे को इतनी सारी बातें याद कैसे रहती है, और आपको गलत एक्सपेक्टेशंस दे दूं कि यार मैं भी इसके जैसे बनना चाहता हूँ। ऐसे मत करो, है ना, हम सब नॉर्मल लोग हैं, एंड मैं आपके सामने सच्चाई प्रस्तुत कर दूंगा, एंड जिस तरीके से करूंगा वो भी सच्चाई ही होगी। तो आप केवल जो चीजें आपको सीख सकते हैं आप लोग वो सीख लेना, एंड गोड़ी होना यहाँ से, यहाँ पे जो है यहाँ धरना लगा के तो बैठना नहीं है आपको। दोस्तों, हम सबकी धारणा बन चुकी है कि एक अच्छा स्टूडेंट वह है जिसकी मेरिट वाले पोस्टर पर अपनी तस्वीर लगेगी कि हाँ अगर आपको भी ऐसा बनना है तो इस वाले स्कूल में जाइए, है ना, पोस्टर बॉय बनना है, वही एक अच्छा स्टूडेंट है। उसके अलावा सारे लोग तो आपको पता ही है क्या है। तो क्या ये एक्चुअली सही है? दोस्तों, एक डेटा के मुताबिक, वो डेटा बता ही देता हूं आपको, 2023 का एक सर्वे था इंडिया टुडे के द्वारा, उसने देखा है कि 60% से ज्यादा स्टूडेंट अपनी सेल्फ वर्थ को, कि उनका कितना औकात है ना, उनका क्या ओहदा है, 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने यह फील किया कि हमारे जो नंबर्स आते हैं वही हमारी औकात है, उसके आगे हम कुछ नहीं है। जितना मतलब मेरे 75% आ रहे हैं तो मैं उतना ही औकात का आदमी हूँ, मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला, 75% ले आया, मेरा काम हो गया, महाज, समझ गए होंगे आप। तो जब 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि उनका कैरियर, उनका सेल्फ वर्थ उनके परसेंटेज से टाइड है, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर अपने बढ़िया परसेंटेज आते हैं या अपन पूरे स्कूल में टॉप करते आए होते तो लाइफ में क्या अपन वो बनेंगे जिसे सब कोई राजा कहे या रानी कहे, जिसे पापा कहने लग जाए लोग कि हाँ उसकी बात तो माननी है, उसका हर एक इच्छा हमारे लिए ऑर्डर है? क्या हम वो बंदा बन पाएंगे? या अगर अपन स्कूल्स में फेल होते आते हैं, अपना सारा सिस्टम एकेडमिक रिजल्ट गड्ढे में खोद के गिरा हुआ पाया जाए, तो क्या अपन चूतिया भिखारी बन के रह जाएंगे? तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसके जमाने के लोग, उसके टीचर्स, उसके जो साथी स्टूडेंट्स थे, वो कहते थे कि भाई बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, तेरे दिमाग में कुछ घुसता क्यों नहीं है? बट आगे चलकर उसने वो चीजें साइंस को दी जो 100 साल बाद भी उसका नाम लेने के लिए जनता को या साइंटिस्ट्स को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को मजबूर कर देते हैं कि हाँ ये वाज अ ग्रेट पर्सन जिसने दुनिया बदल दी, अंतरिक्ष तक बदल दी, है ना, इंसानों को अपडेट कर दिया, चांद तक पहुंचाने की उम्मीद देते। वो था अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको लोग चूतिया समझते थे। न्यूटन, हाँ वो जो जिसने सेव के बारे में इतनी बकचोदी कर दी थी कि गाड़े फट की सब लोगों की जिन्होंने साइंस ले रखी थी, तो उसको भी गधा बोल के बाहर निकाला गया था, है ना। वो तो इतना बोका था कि 5 साल तक उसने अपना मुंह नहीं खोला। गांव वाले सोचते थे कि ये तो डाउन सिंड्रोम तो जाएगी, इससे गधा इंसान तो कुछ है नहीं। तो उसने भी न्यूटन के 3 लॉ दे दिए
धीरू भाई अंबानी, स्टीव जॉब्स, ये कुछ ऐसे उदाहरण अपने सामने हैं जो आपको दिखाते हैं कि इस कोर्स में तो चाहे आप कचरा आदमी हो, बट लाइफ में आप एक लीडर बन सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर, एक अनबीटेबल पर्सनैलिटी बन सकते हो, इवन इफ यू आर अ लूजर एट स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम। तो गुड स्टूडेंट का मतलब क्या है दोस्तों? गुड स्टूडेंट का मतलब वो नहीं है कि जो मतलब एक इंसान जो एक स्टूडेंट है किताबों में घुसा पड़ा रहता है, अपने टीचर्स की हर बात मानता है, अपने अभिभावकों की हर बात मानता है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है। अच्छा स्टूडेंट वो है जो जिंदगी भर सीखता है, ठोकरे खा खा के सीखता है, जिसने मतलब लोगों को समझा होता है, उससे पता लगता है कि लाइफ कैसे चलती है, हर चीज से वो सीखता है ना। उसको जो चैलेंजेस मिलते हैं उनको एम्ब्रेस करता है, अपने कैरेक्टर को कल से बेहतर बनाने में लगा रहता है, वो है एक बेटर स्टूडेंट। तो इस मामले में चाणक्य ने भी एक बकचोदी की थी कि शिक्षा सिर्फ वह नहीं है ज्ञान लेना, शिक्षा है जीवन को एक नई दिशा देना, व्हाटएवर टाइप ऑफ बकचोदी, वो भी फेल कर गया था। तो आपको याद दिला देता हूँ। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपके अनुसार एक गुड स्टूडेंट क्या है, एक अच्छा विद्यार्थी क्या है। वह जो सबकी सुने या सबको सुनाने वाला बने। दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि एक अच्छे स्टूडेंट के क्या मायने होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक अच्छे स्टूडेंट के क्या गुण होते हैं? चाणक्य ने दोस्तों इस टॉपिक पर भी, इस सेगमेंट पर भी एक बकचोदी की थी। उसने एक श्लोक टाइप बढ़ाया था जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। उसने कहा था कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 गुण उसने बताए थे। पहला था काक चेष्टा। काक चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा, लगन। कौवा अपने कार्य को, वो जो भी मतलब उसका एक गोल है, उसे बार बार कंसिस्टेंसी आपको अगर सीखनी है तो वो कौवे से सीखो। ऐसे नहीं एक कहानी बनी है कि कौवा पानी प्राप्त करने के लिए कंकड़ डालता जाता है। कौवा एक तोड़ू आदमी है। जब उसने सोच लिया कि इस पक्षी का घोंसला तोड़ना है या मेरे को ये कांड करना ही है, तो वो उसे तब तक करता, चाहे वो इम्पॉसिबल हो, ठीक है, वो करता जाएगा। तो एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर ये कला होनी चाहिए कि अपना जो बड़ा गोल है कि हाँ मेरे को ये बड़ी एग्जाम में पास करना है, या मेरे पास ये मतलब एक बड़ा चैलेंज है ये कि मेरे को इसको कंप्लीट ही करना है। ये मतलब रियल लाइफ में आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्रोडक्शन, ये अपन को मतलब ये अपना कंपनी का प्रोडक्शन 21 टन पहुंचाना है ना, चाहे अभी आ रहा हो 16 ही हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको डेली लाइफ में मिलते हैं ना। आज की 100 टन की लोडिंग करवानी है, या आज ये माल बेचना है ना। लाइफ हो चाहे वो स्कूलिंग लाइफ हो, आपके पास एक बड़ा गोल हमेशा रहता है, एंड उसे प्राप्त करने के लिए आप उसे डिवाइड कर पाए इन छोटे छोटे स्टेप्स में और उन्हें करते जाएं और आखिरी में उस गोल को अचीव कर लें। ये आप कौवे से सीख सकते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले का जो ध्यान होता है, जब बगुले को शिकार करना होता है एक मछली के ऊपर, मछली को मतलब पकड़ना होता है, तो उसकी एकाग्रता इतनी शार्प होती है कि दुनिया में और क्या होता है उसका उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है ना। एंड मछली की आने वाली होने वाली मूवमेंट को है ना, मछली अनप्रेडिक्टेबल मूव करती है ना, कि इधर जाने वाली हो तो उधर चले जाते हैं। वो उसको इतना ऑब्जर्व कर लेता है कि जब मछली एक मूव करने वाली होती है तो वो वहीं अपना निशाना साध देता है एंड मछली को पकड़ लेता है ना। कुल मिला के बको ध्यानम, अपने गोल की तरफ कंसंट्रेट होना, ये एक विद्यार्थी का, अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है। श्वान निद्रा मतलब कुत्ते की निद्रा। कुत्ते की जो नींद होती है दोस्तों गहरी होती है, बट अलर्ट मोड पे रहता है ना, टूटती बहुत जल्दी है। छोटी सी आवाज होती है या छोटी सी हरकत अपने आसपास देखते ही हुआ अलर्ट मोड में आ जाता है ना। विद्यार्थी की भी निद्रा ऐसी होनी चाहिए कि जब उसका टाइम आए कि हाँ आज जागना पड़ेगा, आज अपन को ये काम करना है ना, इसके लिए इसके बीच में नींद नहीं आनी चाहिए। तो उसे स्वान निद्रा वाला सिस्टम अपनाना चाहिए अपने लाइफ में, है ना। सूत्र है नींद दोस्तों। कई बार एग्जाम्स के टाइम पे या पढ़ाई के दौरान जब आपको ओवर नींद आती है ना, कोई मतलब सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट नहीं है तो अपन को नींद आने लगती है, तो अपन उस सब्जेक्ट में कमजोर होते चले जाएंगे। आपको ये भी लगता है कि यार इतनी नींद आ क्यों रही है, बट आपको क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सो लिया होता है, तो अब पढ़ाई करने का टाइम आपके पास कम बचता है, तो आपको स्ट्रेस होता है, एंड स्ट्रेस होता है तो उसे रिलीव करने के लिए, उसे मतलब स्ट्रेस को शांत करने के लिए आपका ब्रेन फिर से रेस्ट करना चाहता है, एंड वो रेस्ट करता है तो आपको दोबारा नींद आती है, एंड ये साइकिल चलाई रहता है, एंड आपके लग जाते हैं। आप एग्जाम में मतलब जो प्रदर्शन कर सकते थे उससे भी बहुत ही घटिया करते हैं। तो इस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए स्वान निद्रा वाला सिस्टम अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नींद बिल्कुल नहीं लोगे, नींद लेनी है आपको। एक स्टूडेंट के लिए 7 से 8 घंटे की नींद
जरूरी है और मैं कहूँगा इनफ भी है ना। इससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हो, पढ़े रहे हो, बिल्कुल मतलब बैल बन चुके हो कि आप पढ़ गए तो आपको कुछ उठा ही नहीं सकता है ना, आपको नींद तो जरूरी है ही है, ऐसे मत बनो। लाइफ बहुत पीछे ले जाएगी आपको। एंड पीछे ले जाओ नहीं ले जाओ, अगर आप जहाँ वहां भी रह गए ना तो भी आप पीछे ही समझो खुद को। एक विद्यार्थी का चौथा गुण है अल्पाहारी। अल्प आहारी मतलब कम भोजन करने वाला। ज्यादा भोजन दोस्तों जब आप करते हैं तो वही आपको आलस आने लगता है ना। ज्यादा भोजन आपको आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। तो जब आप एक स्टूडेंट मोड में रहते हैं तो आपको कम खाना चाहिए एंड अधिक एनर्जी वाला जो फूड होता है, लाइक प्रॉपर उसमें प्रोटीन हो, वाइटल इंग्रेडिएंट्स उसमें होने ही चाहिए। उससे क्या है कि आप कम खाओगे एंड एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी ना, तो आपका माइंड शार्प रहेगा। एंड बेहतर फूड प्राप्त करना या कंज्यूम करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है ये आपको जानना है तो आप दोस्तों एक काम करो, एक बार भूखा रह के देख लो कितनी पढ़ाई आप कर सकते हो। मजा आएगा शुरुआत में, बट कितने दिन कर सकते हो वो देखना। कुछ भी नहीं कर सकते गुरु खाने के बगैर, तो खाना तो जरूरी है, मगर स्टूडेंट की लाइफ में कम खाना एक मतलब लाइक प्रो स्किल है। एंड इसके बाद विद्यार्थी का पांचवा गुण होता है गृह त्यागी। गृह त्यागी, गृह मतलब घर, त्यागी मतलब घर को छोड़ने वाला। घर अपन दोस्तों जो कंफर्ट जोन है, यहाँ पे इसको घर बताया गया है। क्योंकि गृह त्यागी एक स्टूडेंट घर छोड़ देगा। सारे लोग तो मैं जो घर छोड़ के हॉस्टल में नहीं जा सकते है ना। कुछ लोगों की स्कूल उनके घर के पास में ही होती है, जैसे मेरी। अब मैं घर छोड़ दूंगा तो मैं रहूंगा क्या? घर वाले बहन जो मेरे को घर में रख रहे हैं वही बड़ी बात है, दूसरे के घर में रख के मेरे को किराया देने वाला हो ही नहीं सकता सिस्टम, है ना। गृह त्यागी से मतलब आपका ये है कि आपका जो कंफर्ट जोन है ना, जहाँ आपको कोई पुश नहीं कर सकता कि ऐसे क्यों बैठे हो, वैसे क्यों बैठे हो, है ना, गधे की तरह आप पड़े रहो, तब आप बिल्कुल एक बेहतर स्टूडेंट सीखने वाला जिसमें क्यूरियोसिटी हो बेसिकली, है ना, वो आप नहीं बन सकते। तो आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। एक बढ़िया आर्टिस्ट ने कहा था शायद कि घर से बाहर निकलना, जब आप टीनेज से मतलब एडल्ट होने वाले होते हैं, उस टाइम पे जब आप घर से बाहर निकल जाते हो, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो कर पाते हैं वो लाइफ में अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं, है ना, प्रूव कर पाते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या लिविंग योर हाउस इज एन आर्ट बेसिकली, है ना। ओनली फ्यू पीपल कैन मास्टर इट। ऐसी बकचोदी मैंने कहीं सुनी थी, नाम नहीं याद आ रहा किससे सुनी थी, बट इट्स अ रियल थिंग फॉर मी। जब मैं 18-19 साल का था तब से मैंने घर छोड़ रखा था, है ना। एंड आज जब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उनको करना क्या है, तब तक मैंने 5-6 भाषाएं भारत की या और भी आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों की भाषाएं मैंने सीख ली है। अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिलता हूँ डेली बेसिस पे, है ना। एंड लोगों को मेंटेन करना, है ना। जैसे आप मान लो आपका डिपार्टमेंट एक इलेक्ट्रिशियन का है, जब आप इलेक्ट्रिक में बढ़िया काम करोगे तब आप एक कर्मचारी बन के रहोगे, हाँ, या इज लाइक ए बेटर पर्सन एट हिज जॉब। बट आप उसके पेरेंट तब बन पाओगे जब आपसे लोग पूछेंगे ये अपन को बिठाना है, ये कितने रुपए में पड़ जाएगा। एंड लोग मतलब आपसे खाली राय दे, आपको पेचकस स्क्रू ड्राइवर उठा के आपको बेसिकली काम नहीं करना पड़े कि मैं ये तार जोड़ दो। आप अपने काम में बड़े तभी बन पाओगे जब मतलब आप उस काम को छोड़ दोगे। एंड वो तब होगा जब लाइक आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे, है ना। तो निकल जाओ अपने घर से बाहर, एक नई स्किल सीखो, इंटर्नशिप करो, कहीं जाके एक्सप्लोर करो, नए लोगों से मिलो, नई चीजें सीखो। स्टूडेंट हो तो अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो, है ना, कि आपको मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से हो बट स्कूल में इस बार कोई प्रोग्राम होने वाला है, कॉलेज फेस्ट होने वाला है, तो उसमें पार्टिसिपेट करो, चाहे आप पढ़ाकू बच्चे ही क्यों ना हो, है ना। उससे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। पब्लिक स्पीकिंग वाले कोर्स कर सकते हैं आप स्कूल टाइम में बेसिकली। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप केवल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, हाँ, इस बार एग्जाम दी, ये क्लास पास कर लिया, अब अगली क्लास में प्रमोट हो गया, ये वाली बकचोदी से दूर हट के आप मतलब अपना एक बेहतर वर्जन बन पाओगे। तो आप वो वर्जन बनने के लिए काम करो ना यार। ये विद्यार्थी के कुछ लक्षण थे, ना, काकचेष्टा भगवत ध्यानम स्वान निद्रत तेवजय अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। ये चाणक्य ने बताई थी ये बात, तो मैंने आपको बता दी। उसे इलेबोरेट करने की बेहतरीन कोशिश की थी। आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कभी और समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आपने जान लिया एक बेहतर विद्यार्थी के क्या मायने होते हैं, और आपने ये भी जान लिया है कि एक बेहतर विद्यार्थी के क्या गुण होते हैं। कौन से गुण एक नॉर्मल स्टूडेंट को एक बेटर स्टूडेंट, एक रियली ग्रेट गुड स्टूडेंट बना सकते हैं, ना, जिसको सब पसंद करें। बट उस अच्छे स्टूडेंट के आखिर लक्ष्य क्या होने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस बच्चों के ग्रेड्स पर इतना फोकस करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उसका कैरेक्टर बिल्डिंग भी एक कॉन्सेप्ट है एक स्टूडेंट लाइफ में, कि हाँ अपन इसको सिखा दे।
वो इस चीज को भूल ही जाते हैं। उन्हें केवल एक पोस्ट चाहिए कि हाँ हमारी स्कूल में अगर आप आओगे, कॉलेज में आओगे या कोचिंग सेंटर में आओगे तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 3 आ ही जाएगी। तो क्या एक स्टूडेंट का बेसिकली गोल क्या होना चाहिए? गुड ग्रेड्स या एक वेल डिफाइंड कैरेक्टर? दोस्तों आपको बताता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 में एक ग्लोबल रिसर्च की थी। उसके अनुसार उसने पाया कि 86%, 86%, 100 में से 86, लाइक ये हो गया 10 में से 8.5 लोगों ने, एम्प्लॉयर्स ने बेसिकली, जो मतलब हायर करते हैं कर्मचारियों को बेहतर सैलरी में, वो उन्हें ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनका मतलब कैरेक्टर बिल्डअप हुआ रहता है ना, जिनके मैनर्स ठीक रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिनको आती है ना, आसपास के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं एंड अपने काम को कितना जानते हैं, वो उन लोगों को ज्यादा हायर करते हैं। वो अपने बाप की कॉलेज से बंदे नहीं उठाते हैं ना कि हाँ बहन जो मेरे बाप ने इनसे पैसे लेके 10 साल इनके बच्चे को पढ़ाया, अभी इनको नौकरी नहीं देंगे तो अपनी कॉलेज में कोई बंदा नहीं आएगा, है ना। उन्हें अपनी कंपनी चलाने से मतलब रहता है, तो वो रिजल्ट नहीं देखते कि हाँ इसको अपनी किसी स्कूल ने 100% दिए तो हाँ इसको घुसाओ, फिर चाहे आके वो अपने काम के अंदर मतलब जहर ही घोल दे, इसको इसकी बात इससे कर दे, है ना, आपस में लड़ाई करवा दे एंड अपना काम का उसको ढेला आता नहीं हो, जिसको मतलब प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज नहीं हो, रट्टा मार मार के वो मतलब 5 सितंबर पे मैं हंसूंगा एंड तुम रहोगे वाला कैरेक्टर बन के चला जाए किसी कंपनी में, उसको लोग क्यों ही मतलब अपनी कंपनी में रखने वाले हैं। मैं नहीं रखूंगा अपनी कंपनी में उसे, है ना। जिसको मैंने बहन जो उसको बुलाया था कि ये मशीन तो चला दे भाई, इतना अपन को प्रोडक्शन करना है, एंड वो मशीन तो चला नहीं रहा और यार ये अपना सिर तो मैं चूती है, अपन से 11 घंटे काम करवा लिया, चले दे रहा 10 घंटे की। अरे तो भाई आज एक गाड़ी ज्यादा आ गई है इमरजेंसी में, उन लोगों को मोटिवेट करके मशीन निकाल दे, है ना, जो ये गाड़ी निकल जाए तो अपने फायदा हो जाए, वरना तेरे 1 घंटे के चूतिया पे के चक्कर में अपना 10,000 20,000 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो समझना पड़ा ना कि इमरजेंसी क्या है। रोबोट ही हायर कर लेता, मैं बोलते भी नहीं, तुम लोगों को रख ही क्यों रहा हूं काम पे, ठीक है। तो कुल मिला के 86% एम्प्लॉयर्स उन लोगों को हायर करते हैं जिनको मतलब बेसिकली दिमाग है उन लोगों में कि बंदों से कैसे बात करनी है, अपने कलीग से मीटिंग कैसे करनी है, उनको सेटिस्फाई कैसे करना है अपने कस्टमर्स को। तो कुल मिला के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ रियल थिंग। जब आपको बड़ी कंपनीज में अपने आप को नॉमिनेट करवाना होता है ना, आपके मार्क्स आपको ढीला नहीं देने वाले। 14% लोग आपको नौकरी देंगे, बट 86% आपको तब नौकरी देंगे जब आप अपने काम को जाने एंड अपने आसपास मतलब भीड़ में काम कर सके, है ना, टीम वर्क जिसे कहते हैं। उस वक्त आप कर नहीं सकते कि ये तो सारे कमजोर थे, मैं तो टॉपर बन के आया था, इनके साथ में क्यों काम करूं मैं तो, क्योंकि मैंने टॉपर की तो ये आदत होती है ना, तो कि ना तो वो किसी का कुछ देखता है ना किसी को कुछ दिखाता है। तो कुल मिला के आपको बता देता हूँ कि कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान दो। पेरेंट्स से भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को कैरेक्टर बिल्डिंग, उसके मतलब ऑल ओवर विकास, जिसे मतलब जो आप काम पे चले जाओगे एंड अपना काम भी करते रहोगे ना, तो भी लोग आपको तब ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको डांस और भी मतलब और स्किल्स होती हैं, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे एंड आपका प्रमोशन जल्दी होगा, कोई आपसे जलेगा नहीं, है ना। तो आपका दबाव नहीं रहेगा प्रमोशन, ये जिसे कहते हैं आप मतलब अपना तरक्की आपकी तभी होगी जब मतलब आप में कुछ वैल्यू हो। तो इस मामले में आपको कौन सी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए कि आप मतलब एक मोस्ट एलिजिबल एम्प्लॉय बन सके किसी भी ग्रुप के लिए, या किसी भी मतलब एक लीडर बन सके अपने एरिया का, अपने फील्ड का। तो कैरेक्टर बिल्डिंग में दोस्तों पहला गुण आता है एम्पैथी, अपने आसपास के लोगों को के इमोशंस को समझना, एक दोस्त की तरह उनसे बात करना कि भाई तेरी प्रॉब्लम है क्या, या तो तेरी गांड पे लात मार के मैं कंपनी से बाहर निकालूं या तो खुद निकल जाएगा, ऐसे करना नहीं है। बेसिकली मतलब इतना हम्बल हो जाना कि आप ऐसी बातें कर सके ताकि अगला बंदा काम को सीरियसली ले। एंड एक अच्छा लीडर वो ही होता है जो मतलब अपने आसपास के लोगों का डर खत्म करे, है ना। जैसे मतलब आपको आज का उदाहरण देता हूँ, हमारे प्लांट में एक कटर टूट गया था, कटर की कीमत 40,000 थी। एंड जब वो कटर टूटा तो जो ऑपरेटर्स लोग थे जो मतलब उस चीज को देख रहे थे, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे, उनकी गांठ फट गई कि अब ऑफिस में जाके क्या जवाब देंगे। आपको पता है उस टाइम पे कोई भी एक आदमी जो आगे चल कर कि भैया ये गलती थी, मतलब लॉजिकल जवाब भी देना पड़ा, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग में आपको हर स्किल आनी चाहिए ना कि आपको क्या जवाब देना है। तो वो जिस बंदे ने जो मतलब एक सेटिस्फाइंग जवाब दिया था ऑफिस वालों की, सर ये गलती हुई थी, ये जेन्युइन है, इसकी आगे से नहीं होगा, इसके लिए अपन ये वाले सुधार करेंगे, है ना, ये नई बकचोदी हुई थी, लाइन कट गया वगैरह जो भी है। बट वो जब कर लेता है ना, तो आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग उसी की तरफ आके देखते कि पिछली बार इसने अपने गले से फांसी का फंदा निकाला था तो इस बार भी वही निकालेगा, लोग उसको लीडर समझ लेते हैं ना। एंड
अपना उनका भी कोई छोटा मोटा इशू रहता है तो उसी के साथ सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं कि हाँ पिछली बार इसने अपन के ऊपर आंच नहीं आने दी थी। तो लोगों को मतलब बचाना एंड उनको मतलब मच अप्रिशिएशन देना फॉर देयर गुड वर्क इज अ बेसिक स्किल ऑफ अ वर्क प्लेस। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों रेजिलियंस। आप कभी कुछ काम करते हैं तो उसमें असफल होने के चांसेस होते हैं, एंड मैं तो कहता हूँ असफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, तो फेलियर से डरो मत। फेलियर इज लाइक स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। आप सीखेंगे, लेकिन ये नहीं कि आप गलती करते रहें, ऐसा नहीं करना है। पिछली गलती से सीखो, आगे बढ़ो, अगली बार अपना मतलब जो आपने पिछली गलती से सीखा उसके साथ में काम करो, तब आप मतलब एक वर्क प्लेस पे एक लीडिंग कैरेक्टर बन के रहोगे। एंड इसके बाद आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों कि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका लॉजिकल सॉल्यूशन दे देंगे ना जब आप, तब आपको अपने काम के बारे में कुछ ज़्यादा पता हो या ना हो, बट आप उसका सॉल्यूशन दे देंगे, उसे आप किस प्रकार से एलेबोरेट करोगे, वो चीज़ आपके कैरेक्टर में मतलब वैल्यू ऐड करेगी। लोग आपको तब सीरियसली लेना पसंद करेंगे, है ना, एंड लेना शुरू करेंगे। कुल मिला के बात ये है। तो आप ये जो गीता ज्ञान फ्रॉम वेरियस टीचर्स लाइक आचार्य प्रशांत आदि से सीखना बंद करो एंड अपना दिमाग लगाना शुरू करो। ठीक है, कब तक आप सीखते जाओ। एक उम्र होती है दोस्तों, किताबें बढ़िया चीज़ होती है ना, लेकिन एक उम्र के बाद में आपको किताबें बंद करके अपना मतलब अपने एक्सपीरियंस के साथ में लाइफ बिल्ड करना शुरू करना होता है। तो वो टाइम आने दीजिए खुद का, है ना। पाइथागोरस रट कर आप वर्क प्लेस पे जाएंगे तो हो सकता है वो आपको बर्नौली थ्योरम पूछ ले, तो कृपया रट के मत जाए, लॉजिकल जवाब देने की स्किल अपने पास में रखें। ठीक है, ताकि आप एक बेहतर कर्मचारी बने या ना बने, कुल मिला के सामने वाले को ये सेटिस्फाई कर दे कि हाँ गुरु में हूँ, सैलरी तो दे रहा है, सही दे रहा है। ये सारी बकचोदियां जब आप सीख लेंगे तो आपको एक चीज़ और ध्यान होनी चाहिए दोस्तों की कैरेक्टर बिल्डिंग। किसी काम में आप तभी महान कहलाओ जाओगे जब आप उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ना, एक्सीलेंस। इस मामले में दोस्तों अरिस्टोटल ने कहा था कि वी आर वॉट वी डू, एक्सीलेंस देन इट्स नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट। एक्सीलेंस आपको एक बार करने से नहीं आएगा कि हाँ मैंने भाई आज 100 टन माल निकाल दिया तो मैं एक्सीलेंट हो गया। नहीं, 100 टन आप डेली मतलब प्रोड्यूस कर सके या डेली बेच सके, है ना, या कितना प्रेशर आप डेली ले सकते हैं एंड डेली ही ले लेते हैं, है ना, उसके आपके लिए वो नॉर्मल चीज हो जाती है, तब आपको एक्सीलेंस एट दिस टास्क, है ना, एट योर फील्ड कहा जाएगा। तो आप आदत बढ़ाओ एक्सीलेंसी की, है ना, एक काम को करते जाओ। तो दोस्तों नाउ वी गोना टॉक अबाउट द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। अब चौथे पड़ाव पर पहुंचते हैं दोस्तों, हाउ टू बी ए ग्रेट स्टूडेंट। लाइक प्रैक्टिकल टिप्स आपको अभी मैं देना चाहूंगा। एक ग्रेट स्टूडेंट होने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मेरे अनुसार एंड बहुत से मेरे ही प्रकार के, मेरे ही जैसे जो बड़े थिंकर्स होते हैं उनके अनुसार आपके, अगर आप एक स्टूडेंट हैं ना, मतलब लाइफ टाइम लर्नर है, तो आपको क्यूरियस होना चाहिए हर चीज़ सीखने के लिए। जब आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं अभी ये करने वाला हूँ या ये स्किल डेवलप करने वाला हूँ, तब आप एक ग्रेट स्टूडेंट कहलाएंगे बेसिकली, है ना। अ ग्रेट लर्नर इज बेसिकली अ ग्रेट स्टूडेंट एट द स्टूडेंट इज बेसिकली समथिंग एल्स, बट आपकी क्यूरियोसिटी उस टाइम पे होनी चाहिए, है ना, चीज़ें जानने के लिए। सेकेंड थिंग, आपको अपने गोल्स सेट करने आने चाहिए, है ना, कि इस बार मैं इस सेमेस्टर में बेसिकली अपनी पढ़ाई तो करूंगा ही करूंगा, या मेरे को 80% मार्क्स लाने हैं, 90% मार्क्स लाने हैं, बट इसके साथ में मतलब ये भी एक गोल ही हो गया, बट सम एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तब आप ग्रेट स्टूडेंट बन पाएंगे। बेटर स्टूडेंट तो आप बन ही पाओगे, है ना, बट ग्रेट स्टूडेंट बनने के लिए आपको कुछ ऐसी स्किल्स लाइक इस वाले सेमेस्टर में मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा, इंग्लिश स्पोकन करना सीखूंगा, है ना, या गिटार बजाना सीखूंगा, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या कोई डांस स्किल, है ना, या कुछ फाइटिंग स्किल्स वगैरह डेवलप करूंगा, जिससे मैं अपने जोन के, अपने लीग के लोगों से थोड़ा ज़्यादा आगे निकल सकूं। एंड आगे निकलने वाला, है ना, अपना प्राइम वर्जन बनाने के लिए उसी पड़ाव को, उसी यात्रा को तो एक ग्रेट स्टूडेंट कहते हैं। स्टूडेंट दोस्तों मतलब जो सीखने वाला। तो जब आप कुछ करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ भी नया करने से मतलब डरो मत, खुद को रोको मत, है ना। आप कुछ गलत भी करने जा रहे हो ना, नो मैटर, मतलब ये नहीं कि मैंने बलात्कारी कर दो, बट बेसिकली आपको लगता है कि हाँ ये समाज के नियमों से गलत, मतलब समाज जिन्हें
करने में डरता है या संकोच करता है, अगर वो चीज आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों के अनुसार गलती करते हैं, तो आप उस गलती से कुछ सीखेंगे, है ना, एंड अगली बार उस काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। कुल मिला के मैं आपको गलत चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिकली यहाँ कहना चाहता हूँ कि गलती से सीखो, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, है ना। ये नहीं कि आपने ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया है एंड अब आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया है, जो ये मेरी गलती नहीं, तो ये पेन से गलत लिखा गया था, मैं 4 लिखने वाला था बट 5 लिखा गया। एक्सक्यूज कभी मत दो, हाँ यार इसमें ये वाला लॉजिक में लगा था, तो मतलब ऐसे करके आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके देन उसे सुधारोगे, तब जाके आप मतलब एक अपने काम में बेटर पर्सन बन पाओगे। चौथी चीज है दोस्तों, एक बढ़िया स्टूडेंट की आदत मेरे अनुसार ये होती है, क्योंकि मैंने जिन लोगों को सिखाया है, जो मेरी इज्जत करते हैं ना, मैं एज ए टीचर उन पे ज्यादा एफर्ट डालता हूँ ना कि हाँ बहन, जो इसका तो प्राइम वर्जन, इसका तो मतलब इसको बेस्ट पर्सन बना के छोड़ूंगा मैं, अगर वो मेरी इज्जत करता है ना। इन जो मेरे से भूखते हैं उनके साथ में वो फॉर्मेलिटी ही करूंगा बेसिकली, है ना। तो अपने जो मेंटर्स होते हैं, अपने टीचर्स होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, तब वो अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। एंड रिस्पेक्ट करना भी मतलब आपका एक गुण होना ही चाहिए, चाहे आपको बदले में कुछ मिले या ना मिले। और चौथी चीज दोस्तों, आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए अपनी स्टडीज के अंदर, अपने काम के अंदर एंड अपने रिश्तों के अंदर। जब आप बैलेंस बना के रखोगे तब आप मतलब प्रेशराइज्ड फील नहीं करोगे, मेंटल स्ट्रेस आपका कम रहेगा ना, तब आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, तब आप कम समय में ज्यादा चीजें सीख पाओगे एंड सीखोगे तो उसे जब आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने एग्जाम में या रियल लाइफ के एग्जाम में, तब आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तब तो अच्छा स्टूडेंट बनने का कुछ फायदा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकल टिप्स बेसिकली जो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाएंगी। दोस्तों मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, ये अभी 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, एंड इसलिए मैंने ये शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं दिन में सो गया था। बेसिकली आज मैं दिन में भी नहीं सोया था एंड कल की रात में भी मैं मतलब 4 ही घंटे सो पाया था, बट स्टिल क्योंकि मेरे को ये वीडियो बनाना था, मेरे दिमाग में ये कंटेंट था, इसलिए मैं आपको मतलब मेरे को उस टाइम पे ये वाला वीडियो चाहिए था, बट मिला नहीं। जब मैं एक स्टूडेंट की कैटेगरी में था, एक लर्नर की कैटेगरी में तो आज भी हूँ, बट जब मेरे को मतलब मार्क्स लाके खुद को प्रूव करके खुद एक बेहतरीन नौकरी लेने की इच्छा मेरे मन में थी, उस टाइम पे मेरे को ये वीडियो चाहिए था, बट उस टाइम पे नहीं मिला। तो बेसिकली अभी मैं बना के वो खुद को दिल को दिलासा देना चाहता हूँ कि हाँ भाई, अब तू खुद वो जो तेरे को चाहिए था वो तो देने वाला हो गया, है ना। एक एडल्ट होने का यही फायदा होता है दोस्तों, कि जो आप बचपन में आपको नहीं मिलता उसे आप बड़े होकर जीना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बट ये वीडियो वेस्ट हो जाएगा जब आप एज अ पेरेंट और एज अ सोसाइटी अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी बच्चे को रेट्स के पीछे भगा दोगे, ताकि इसके पीछे कि उन्हें ये पता हो कि उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उन्हें वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 2024 में इन्होंने एक सर्वे किया था, इसमें उन्होंने पाया कि 50% विद्यार्थी पूरे भारत में एकेडमिक प्रेशर की वजह से स्ट्रेस में है एंड वो अपने करियर के साथ में कुछ बेहतरीन नहीं कर पा रहे हैं। करियर के साथ में बेसिकली क्या, अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें एवरेज या बिलो एवरेज कह के इग्नोर कर दिया जाता है कि ये तो बिलो एवरेज है, अपन को तो पोस्ट इस लड़के का चाहिए, ये बढ़िया काम कर रहा है ना, तो अपन इस पे फोकस डालेंगे, उन्हें तो मतलब हटा दिया जाता है। तो क्या उन लोगों की लाइफ के बढ़िया होने के कुछ चांसेस है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि उन्हें मतलब मोटिवेट इस प्रकार से किया गया बचपन से कि गुरु हाँ हमें तो मतलब ये जो आगे चल के लीडर्स बनने वाले हैं उनके लिए उनके झंडे उठा के चलना है अपन को, है ना। तो अच्छे ग्रेड्स वाला सिस्टम ऐसे बच्चे तैयार करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अच्छे ग्रेड्स वाला सिस्टम खत्म करें एंड जब आपका बच्चा स्टूडेंट लाइफ में हो तब उसे वो बनने के लिए प्रेरित करें जो वो बन सकता है, ना कि वो जो आपके अनुभव में आपको लगता है कि हाँ उसे वो बनना चाहिए। तब मैं एज अ पेरेंट खुश रहूंगा, या वो एज अ स्टूडेंट एज अ मतलब जब आप वो बड़ा हो जाएगा तब वो आज वो समझ नहीं रहा है, बट आगे चल के उसके समझ में आएगा। उसके मन में पता है आप एक कमी पूरे जीवन भर खलने वाली डाल के छोड़ दोगे, वो चीज बना तो दोगे, आप नहीं बना पाओगे, बट बेसिकली अगर बना भी दे तो भी वो कमी रहेगी। आपको एज समाज या पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चों को या समाज के बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। जीवन बहुत बड़ा है, आपको स्लो भागते भागते इसको पार करना है। ऐसे नहीं कि आपने सुट्टा मार दिया एंड पहुंच गए फिनिशिंग लाइन पे,
15 के साल में नहीं मरना आपको, 20 के साल में आप, जब बचपन आपका खत्म हुआ तब आपका जीवन खत्म नहीं होने वाला है ना। आपको बचपन की यादों के साथ में बुढ़ापे में जीना है। तो बचपन की यादों में आप केवल किताबें रटना एंड मार्क्स लाना या मास्टर से डंडे खाना है ना, या वो जो लोहे की ट्रॉफियां होती है उन्हें अपने रेक्स में सजाना, वो आप याद रखेंगे क्या 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में। आप वो चीजें याद रखोगे है ना कि मेरे स्कूल से आते ही दोपहर में कड़कती धूप में अमरूद तोड़ने जाता था, पड़ोस के बाग बगीचे से आम तोड़ने जाता था, है ना। हम स्टूडेंट्स स्कूल से बंक मारते थे टीचर से बच के, या हमने ये शरारतें की थी, है ना। बड़े मतलब आपको मैराथन के लिए अपने बच्चे को प्रेरित करने चाहिए, ना कि मैं जो आजू गुरु टॉप पे आ जाए एंड सुसाइड कर ले फिर। ठीक है दोस्तों, दोबारा आपको याद दिला देता हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट बनने का अर्थ ये है कि आप अपने आप को हर रोज कल से बेहतर बनाते हुए आगे बढ़े। ये नहीं कि आप अच्छे ग्रेड्स प्राप्त कर सके, इसके लिए आपको बहन रट्टा ही मारते रहना है, नाइट पूरी रात गधा बन के सुबह आंखें ऐसे करते करते स्कूल में पहुंचना है कि भाई कल तो मैं कांड ही कर रहा था एंड तुम सारे गरीब लोगों को गरीब ही मरने के लिए प्रेरित करूंगा आगे चल के। ऐसा मत क्या करो, क्योंकि ग्रेड्स आएंगे और जाएंगे, बट आपकी क्यूरियोसिटी, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका फ्रेंडली बिहेवियर है ना, एंड आपका जो मेंटोर वाली वाइब है कि हाँ भाई आपने जीवन में कुछ अलग सीखा है एंड अब आप अलग सिखाने वाले हैं, वो आपको आगे ले जाएगा एंड लीडिंग रोल में रखेगा हमेशा। तो अभी से एक रेजोल्यूशन लेना कि आज से केवल मार्क्स के पीछे नहीं भागोगे आप, क्योंकि मार्क्स आपको 24 साल तक याद रहने वाले। 25वें साल में आपको अगर आपके मार्क्स याद रह जाए एंड उनका इंपॉर्टेंस ऐसा रहे ना कि हाँ मार्क्स की वजह से मेरी लाइफ सेट हुई थी, तब मेरे को आके मिलना है ना। तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाँ गुरु मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो वीडियो गलत बनाया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड मैं इस वीडियो को डिलीट करूंगा, है ना। तो अपने आप को एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी बनाने के लिए मेहनत करना आज से शुरू करोगे आप। ये रेजोल्यूशन आपको लेना चाहिए अभी। दोस्त, अगर बाय एनी चांस ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है एंड आपको लगता है कि मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे पेरेंट्स को ये वीडियो देखना चाहिए, या समाज के लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेक श्योर आप सब्सक्राइब तो कर ही ले, क्योंकि कल क्या होने वाला है, कल क्या आने वाला है, उसके बारे में आपको क्यूरियस रहना चाहिए। तो आप को पता आपको क्या करना है। मैं तो कहूँगा लाइक करके चले जाओ एंड शेयर करके चले जाओ एंड अपना वो काम करो जिसमें आपको करने में मजा आए, मास्टरबेशन के अलावा। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज सो दैट मेरा भी लाइफ सेट हो जाए।